बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 तर्जुमातुल कुरान की सूरतुत तारिक, ठीक है, जो कि आपके पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, पेपर पैटर्न में भी है। और इसके मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए पूरे लेसन को रीड करके उसमें से आपके लिए मुख्तसर सवाल तैयार किए हैं, यानी नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर ये होगा आपके लिए कि आप कुरान पाक है बावुज़ू होके बैठें, जब भी पढ़ें बावुज़ू होके पढ़ें और अमल की नीयत से पढ़ें कि जो आपने पढ़ा है इस पे अमल भी करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ये देखें सूरतुत तारिक, इसके हम मुख्तसर सवाल करेंगे, ठीक है, जो यानी मुख्तसर दिए। हक और बातिल क्या है? कुरान मजीद जिसको हक कहे वही हक है और जिसको बातिल करार दे वही बातिल है। कुरान मजीद की फजीलत के बारे में हदीस मुबारका लिखें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें तुमसे पहली उम्मतों के हालात भी मौजूद हैं, तुम्हारे बाद आने वालों के भी ये फैसला किन कौल है, हंसी मजाक नहीं। यानी तुम्हारे बाद आने वालों के लिए भी ये फैसला कुन कौल है, किसी के लिए ये हंसी मजाक नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूरत तारिक के आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तसल्ली दी गई। सूरत तारिक के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की साजिशों से परेशान ना हों, अल्लाह ताला इन सब की साजिशों को खाक में मिला दे। सूरत तारिक की वजह और तस्मिया तहरीर कीजिए। सूरत तारिक का मायनी है रात को आने वाला। इस सूरत की पहली आयत में रात को जाहिर होने वाली चमकदार सितारे की कसम बयान की गई है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरत तारिक है। सूरत तारिक का मरकजी मजमून क्या है? सूरत तारिक का मरकजी मजमून इंसान की पैदाइश का मकसद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सूरत तारिक के मुताबिक क़यामत के दिन कामयाबी और नाकामी का फैसला किस बात पर होगा? हमारी कामयाबी या नाकामी का मकसद कुरान मजीद पर अमल करने या ना करने के एतबार से होगा, यानी कुरान मजीद पर अमल करने या ना करने के एतबार से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसान पर मुकर्रर निगरान क्या होता है? इंसान पर मुकर्रर निगरान इंसान के तमाम कामों को देखता और जानता है। ये एक कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा ये आपको पेपर में भी आ सकता है। सूरत तारिक की एक छोटी सी आयत है। कसम है आसमान की और रात को आने वाले की, और आपको क्या मालूम कि रात को आने वाला क्या है? वो चमकता हुआ सितारा है। यानी एक छोटी सी आयत का ये तर्जुमा है। तो ये आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में आपके लिए आसानी भी हो जाएगी इसमें, ठीक है। आगे हम करेंगे तफसीली जवाब। सूरत तारिक का तारुफ और मकसद नज़ूल यानी सूरत तारिक कुरान मजीद की 14 नंबर सूरत है। ये मक्की सूरत है। इसका 1 रकू है और 17 आयात हैं। इस सूरत में इंसान को इस हकीकत से आगाह किया गया कि वो अपनी हैसियत को पहचाने और कुरान मजीद को हक समझे। मकसद नज़ूल सूरत तारिक का मकसद नज़ूल इंसान की पैदाइश का मकसद बयान करना है, ठीक है। आगे है, ये भी तफसीली सवाल है। सूरत तारिक के बुनियादी मज़ामीन और अहम इल्मी निकात तहरीर कीजिए। इसका जवाब है सूरत तारिक के आगाज़ में अल्लाह ताला ने आसमानों और रात को निकले सितारे की कसम बयान फरमाया। इंसान को इस हकीकत से आगाह किया गया कि इसे अपनी हैसियत को पहचानना है। जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है वही इसे लौटाने पर भी कादिर है। क़यामत के दिन इंसान के सब राजों को जाहिर कर दिया जाएगा।
तारिक का खुलासा भी कह सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग सवाल आ जाए कि तो सूरत तारिक के बारे में तफसीली नोट लिखें, तफसीली नोट भी आ सकता है आपको पेपर में। तो इसमें ये बच्चे, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी तब होगी, आपकी आसानी के लिए बेशक आप वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं। अगर आपने इसको रीड नहीं किया, यानी लेसन को, सूरत तारिक के मुकम्मल लेसन को, ये देखें, ये इसका मुकम्मल लेसन है, ये इसकी सूरत है, तो आप इसको मुकम्मल रीड करें। जब तक आप रीड नहीं करेंगे आपको सवालों के जवाब का पता नहीं चलेगा। जब आप रीड कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ से है और अल्लाह ताला ने कौन सी जगह पर किस चीज़ का जिक्र किया है। ठीक है, तो सूरत तारिक का ये तफसीली नोट है मुकम्मल। इसमें आप, अगर आप तफसीली नोट कर लेंगे, उसमें भी आपके 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे और तफसीली भी बन जाएंगे। ये मुकम्मल सूरत का यानी निचोड़ है। यानी इसमें ये बताया गया है कि आखिरत में अल्लाह ताला के मुकाबला में ना कोई किसी के पास ताकत होगी और ना कोई मददगार होगा। सूरत तारिक में अल्लाह ताला ने आसमान और रात को निकलने वाले सितारे की कसम खाकर ये इरशाद फरमाया है कि हर इंसान पर एक फरिश्ता निगरान है जो इसके तमाम कामों को देखता है और जानता है। इसलिए इंसान को गौर करना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहा है वो अल्लाह ताला के पास महफूज है। फिर अल्लाह ताला ने कसम खाकर कुरान की अजमत बयान फरमाई है कि हमारी कामयाबी या नाकामी का फैसला कुरान मजीद पर अमल करने या ना करने के एतबार से होगा। यानी कुरान मजीद जिसको हक कहे वो हक है और जिसको कुरान मजीद बातिल कहे वो बातिल है। कुरान मजीद में शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। सूरत तारिक के आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की साजिशों से परेशान ना हों। अल्लाह ताला इन सब की साजिशों को खाक में मिला देगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।